सपोज दैट कि आपको कोई अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है या पहले से आपका कोई बिजनेस है, आप उसे और एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप उसे और बड़ा करना चाहते हैं और इसके लिए आपको पैसों की जरूरत है। तो सबसे पहले आप कहां जाएंगे पैसे के लिए? आप अपने किसी फैमिली मेंबर से बोलेंगे, अपने किसी फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से पैसे लेकर अपने बिजनेस में लगाएंगे। लेकिन अगर इन लोगों ने आपकी हेल्प नहीं की तो आप क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं कि मोस्टली जो लोग होते हैं वो इस सिचुएशन में या तो किसी साहूकार या किसी फाइनेंस कंपनी से पैसे उधार लेते हैं, वो भी बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे। और आखिर में क्या होता है कि उनको जब ये पैसा भरना होता है तो उनकी कमाई का एक मोटा जो हिस्सा होता है वो केवल इंटरेस्ट पे करने में ही निकल जाता है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि आखिर किसी साहूकार या किसी फाइनेंस कंपनी से लोन लेना ही क्यों भाई, जबकि आपको गवर्नमेंट, जी हां, गवर्नमेंट आपको आपके बिजनेस को स्टार्ट करने या एक्सपेंड करने के लिए लोन दे रही है। वो भी ये लोन आपको बिना किसी गारंटी के मिल रहा है, यानी कोई भी सिक्योरिटी आपको यहां पे नहीं देना, यानी कि ये लोन आपको बिल्कुल ही अनसिक्योर्ड मिल रहा है। सपोज दैट कि आपका बिजनेस फ्यूचर में नहीं चलता है, आपका बिजनेस बैठ जाता है, तो यहां पे बैंक आकर आपकी कोई भी प्रॉपर्टी को नीलाम नहीं करने वाली है। जी हां, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड लोन है। जब कोई गारंटी आखिर बैंक आपसे ले ही नहीं रही है तो आखिर आपकी कौन सी प्रॉपर्टी को यहां पे वो जब्त करेगी, नीलाम करेगी? जी नहीं, ये खतरा आपके पास नहीं होता है। लेकिन सपोज दैट यही लोन अगर आप किसी फाइनेंस कंपनी या किसी साहूकार से लेते हैं तो आप अगर लोन की ईएमआई टाइमली पे नहीं करेंगे तो ये लोग आपका जीना मुश्किल कर देंगे। लेकिन यहां पे देखिए, यहां आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली है भाई। गवर्नमेंट अगर यहां पे आपको लोन दे रही है तो आपको लेकर बिजनेस स्टार्ट करने में या अपने बिजनेस को उस लोन को लेकर बड़ा करने में दिक्कत ही क्या है? डेफिनेटली हैप्पीली आप इस काम को करेंगे ही करेंगे। तो यहां पे आज मैं बात करने वाला हूं आपसे मुद्रा लोन स्कीम के बारे में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इस लोन स्कीम के बारे में सुना हो, लेकिन यहां पे मैं आपको बता दूं कि 90% से भी ज्यादा लोग जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे होते हैं वो यहां पे मुद्रा लोन स्कीम का फायदा नहीं ले पाते हैं। रीजन ये होता है कि इन लोगों को या तो मुद्रा लोन स्कीम के बारे में सही जानकारी ही नहीं होती, या तो अप्लाई करने का तरीका गलत होता है, बैंक को अप्रोच करने का तरीका गलत होता है। सारी की सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ यहां से मुद्रा लोन अप्लाई करने का जो सही तरीका है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि मुद्रा लोन स्कीम आखिर किसके लिए अवेलेबल है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, देखिए भले ही आपका यहां पे कोई इनकम सोर्स पहले से है या नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं या आपका पहले से बिजनेस है, अगर आप उसको एक्सपेंड करने के लिए जा रहे हैं तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, डेफिनेटली। अब देखिए, ये लोन छोटे से छोटे बिजनेस के लिए, या यहां पे अगर हम यूं बोलें कि कोई भी स्मॉल बिजनेस जैसे कि रेहड़ी पटरी वाले जो हैं, सपोज सड़क के किनारे भी अगर कोई सामान इस लोन को लेकर बेचना चाह रहा है तो वो भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर सपोज दैट आप यहां पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेके उसे कॉमर्शियल यूज के लिए आप उसको लेना चाहते हैं तो भी यहां से आप लोन लेके, कहने का मतलब है कि लोन लेके कोई भी ऐसा बिजनेस आप कर सकते हैं जिससे आप प्रॉफिट यानी रेवेन्यू आप जनरेट करें और बाद में आप इस लोन का रिपेमेंट भी कर पाएं। तो यहां पे छोटे से छोटे बिजनेस से लेके आप जो मीडियम साइज के जो बिजनेस होते हैं उनके लिए आप यहां पे लोन ले सकते हैं। मुद्रा लोन आपको 50,000 से लेके 10 लाख रुपीस तक का मिल सकता है। जी हां, मैं आपको बता दूं कि ये लोन आपको 3 कैटेगरी में मिलती है। सबसे पहली कैटेगरी होती है शिशु, जिसके तहत आपको केवल 50,000 का लोन मिलता है। जो दूसरी कैटेगरी होती है वो यहां पे आपका होता है किशोर, जिसके तहत आपको 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन मिलता है। और तीसरी कैटेगरी यहां पे होती है वो आपका होता है यहां पे तरुण, जिसके तहत आपको 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन यहां पे मिलता है। मैं आपको बता दूं कि ये लोन आपकी बिजनेस के नीड के अकॉर्डिंग मिलता है। यहां पे आपको कितने लोन की जरूरत है तो इस बेस पे डिसाइड करता है बैंक कि आपको कौन से कैटेगरी में यहां पे लोन चाहिए, या आप खुद डिसाइड कर सकते हैं यहां पे कि आपको किस कैटेगरी में यहां पे लोन लेना है। यानी क्योंकि आप अगर कोई बिजनेस करने जा रहे हैं या आपको अगर कोई बिजनेस एक्सपेंड करना है तो भाई डेफिनेटली आपको पता होगा कि उसके लिए लगभग आपको कितने पैसे की यहां पे जरूरत पड़ रही है। उसके हिसाब से आप इन 3 कैटेगरी में जो लोन आपको दिए जा रहे हैं इनमें से कोई भी लोन आप ले सकते हैं। अब चलिए, ये तो यहां पे हो गई लोन टाइप की बात। अब साथ ही साथ चूंकि अगर हम यहां से लोन लेने जा रहे हैं तो भाई यहां जो चार्जेस लगने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं। तो देखिए, चूंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है
और ये स्कीम स्पेशली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए की गई है और यहाँ पे गवर्नमेंट ये चाहती है कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे और कम से कम यहाँ चार्जेस के साथ ये लोन दिया जाए। तो इसलिए देखिए यहाँ प्रोसेसिंग फी तो बिल्कुल ही नहीं लगना है। जी हाँ, अगर आप मुद्रा लोन ले रहे हैं तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फी बिल्कुल ही जीरो है। यानी सपोज दैट कि 10 लाख रुपीस का अगर आप कहीं से बिजनेस लोन ले रहे हैं और उस पर अगर 2% का भी प्रोसेसिंग फी आपसे लिया जा रहा है तो यानी कि 20,000 तो आपको केवल प्रोसेसिंग फी यहाँ पे देना पड़ेगा। यानी 20,000 का यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपके लोन से डिडक्ट करके फिर आपको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुद्रा लोन की कंडीशन में ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, आपको प्रोसेसिंग फी एक भी रुपया यहाँ पे नहीं देना है। अगर आप मुद्रा लोन लेते हैं तो आखिर आपको इसके लिए कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं कि मुद्रा लोन के लिए कोई भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट डिसाइड नहीं किया गया है, फिक्स नहीं है। हर बैंक यहां पे अलग अलग तरह का इंटरेस्ट ले सकता है। साथ ही साथ यहां पे आपके बिजनेस में कितना रिस्क है उसके हिसाब से भी यहां पे इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम जो आपका इंटरेस्ट रेट यहां पे हो सकता है वो 10 to 12% ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट स्कीम है। जी हां, इसके तहत आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट पे यहां से लोन मिलने वाला है। देखिए, इसके अलावा यहां पे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना होता है। मुद्रा लोन लेने के लिए बात करें अगर जरूरी डॉक्यूमेंट्स की, तो यहां आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यहां जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग थोड़े से अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। यानी आपका एक एड्रेस प्रूफ और एक आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड से काम चल जाता है। देखिए, इसके बाद से आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वो आपका होता है यहां पे कि आपको, जी हां, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या सपोज दैट आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसकी एक रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करके तैयार करके यहां बैंक को देना होता है। अब आखिर ये रिपोर्ट क्या होता है? तो भाई ये रिपोर्ट होता है आपके बिजनेस से रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं, यानी आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। सपोज दैट अगर आपका पहले से बिजनेस है तो भाई उसकी सेल कितनी है, यहां पे प्रॉफिट मार्जिन आपका कितना है, आपको कौन कौन से यहां पे इक्विपमेंट खरीदने के लिए, जी हां, क्या क्या चीजें आपको बाई करनी है, मतलब आपका बिजनेस जो एक्सपेंड करना है तो क्या क्या चीजें आपको यहां खरीदनी है, कितना किसमें कॉस्ट आएगा, इन सब का एक रिपोर्ट आपको तैयार करा के देना होता है। या अगर आप किसी बिजनेस को सपोज दैट स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पे शुरुआत कर रहे हैं, तो भाई किस तरह का बिजनेस है, कितना उसमें प्रॉफिट हो सकता है, कौन कौन सा सामान आपको खरीदना है, और इससे रिलेटेड जो भी कुछ यहां पे डिटेल्स हो सकता है, अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग हो सकता है। चाहे छोटा आपका बिजनेस हो, यानी रेहड़ी पटरी से लेके स्मॉल बिजनेस तक के लिए आप वो रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। आपको टेंशन नहीं लेना। एक लोग मिस्टेक क्या करते हैं जिसके चलते उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है कि बिना किसी रिपोर्ट का, या हो सकता है हैंडमेड रिपोर्ट अगर आप बना के वहां पहुंच जाते हैं बैंक के पास, तो बैंक यहां आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। जी नहीं, आपको ऐसा नहीं करना। आपको अपने आसपास किसी सीए से यहां पे कांटेक्ट करना है, यानी सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको मिलना है। आपको वहां पे बताना है अपने बिजनेस की नीड, और आपको जो भी आपके खर्चे हैं, जो आपके खर्चे यहां पे लगने वाले हैं, उससे रिलेटेड आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार करा लेना है। हो सकता है आपके पास आपका पर्सनल सीए हो तो आप उससे अपना रिपोर्ट तैयार करा सकते हैं, वो रिपोर्ट आपको तैयार करा लेनी है। तो एक तो आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, और दूसरा हो गया आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट या आपका बिजनेस से रिलेटेड आपकी रिपोर्ट या बिजनेस से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स यहां पे देने पड़ते हैं। अब एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में यहां पे हो सकता है कि आपके बिजनेस का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, अगर आपका बिजनेस बड़ा है तो। अगर आपका बिजनेस बहुत छोटा है, आप सपोज दैट कोई ऑटो लेना चाहते हैं, या आप जो है कि सड़क किनारे रेहड़ी लगाना चाहते हैं, अगर आप रोड साइड कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई बहुत बड़े डॉक्यूमेंट्स की तो जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी यहां पे रेंट एग्रीमेंट हो सकता है या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो चूंकि बैंक आपको बताएगा कि आपका बिजनेस का वहां पे काइंड क्या है, या हो सकता है आपका जो चार्टर अकाउंटेंट है, सीए है, वो भी आपको बता देगा कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग यहां पे कौन से डॉक्यूमेंट्स वहां पे आपको सबमिट करना पड़ सकता है। लेकिन देखिए, यहां पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस भी बैंक में यहां पे आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं मुद्रा लोन के लिए, उस बैंक के अकॉर्डिंग कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। अब यहां पे आखिर आपको अप्लाई कैसे करना है? तो देखिए, अप्लाई करने का सबसे जो बेस्ट तरीका है, कुछ बैंक्स यहां पे ऑनलाइन भी आपको अप्लाई करने की फैसिलिटी देते हैं, और ऑनलाइन आपको केवल 50,000 तक का मुद्रा लोन इंस्टेंटली मिल भी जाता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा का लोन आपको चाहिए, आपको अप्लाई करना है, इसके लिए आप बैंक विजिट करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी आपके एरिया में आपके आसपास जो बैंक हैं जो मुद्रा लोन दे रहे हैं, आप सबसे पहले उनका नेम एक बार कलेक्ट करते हैं।
और उनके पास, जी हां, उनके पास आप वन बाय वन विजिट करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक बैंक के भरोसे ही आप हो गए, एक साथ आपको कई बैंक में, जी हां, मल्टीपल बैंक में आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। आप कर सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है, ऐसा जो बैंक का रूल है वो बोलता है। आप कई जगह पे एक साथ लोन के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आप वन बाय वन बैंक विजिट करते हैं। वहां लोन डिपार्टमेंट में, जी हां, ऐसा नहीं कि आपको यहां पे काउंटर पे जाना है, रिसेप्शन पे जाना है और वहां बात कर लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक होता है, जनरली कई सारे प्राइवेट बैंक भी ये लोन देते हैं, लेकिन वहां पे रिसेप्शन पे जो सामने लोग बैठे होते हैं, क्लर्क है कोई या कोई अदर इंप्लॉई है, वो जनरली क्या करते हैं, मना कर देते हैं, नहीं 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 मिल रहा है। वहां आपको डेफिनेटली मना करते हैं। आपको लोन डिपार्टमेंट में जाना है, या सबसे पहले आपको यहां जो बैंक का मैनेजर है उससे आपको बात करनी है कि भाई हमको ये हमें बिजनेस करना है, या इस तरह का हमें बिजनेस करना है, अपना पूरा पूरा स्कीम आपको बताना है, समझाना है और उससे रिलेटेड उनसे बात करनी है वहां पे। तो वो वहीं पे आपको बता देंगे कि भाई कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या क्या चीजें आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए और यहाँ पे मल्टीपल जगह विजिट करके आप मल्टीपल जगह यहाँ लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए। हो सकता है कि कोई ना कोई बैंक डेफिनेटली यहां पे आपको लोन दे ही देगा। तो ये रही मुद्रा लोन स्कीम की पूरी डिटेल। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।